एक से दो हुए, सीता और राम के रूप में, राधा और कृष्ण के रूप में, भगवान शंकर और पार्वती के रूप में, एक से, अथवा तो ब्रह्म और माया समझ लो। चलो, आत्मा तम गिरिजावती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तलगा जड़ा को जो कुछ वो आपके सामने रख रहा हूं विनम्रता। एक ब्रह्म है इसमें, वो दो हुए तो सीताराम, सियाराम, सियाराम मैं सब जग जानी, दो हुए। तीन हुए तो, क्योंकि रामचरितमानस में वेद का उपासना कांड भी है, वेद का कर्मकांड भी है और वेद का ज्ञान खंड भी है। तीनों है जो हमारी मूल परंपरा है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये मानस की प्रस्थान त्रयी भी है। और उसके निचोड़ के रूप में जब मैं विनम्रता से आपके सामने गाता हूं तो कहता हूं कि सत्य, प्रेम और करुणा वो रामचरितमानस की एक प्रस्थान त्रयी है। तो एक ब्रह्म है, दो सीता और राम है, तीन ज्ञान, कर्म और भक्ति योग, तीनों इसमें है। हाँ, सब स्वतंत्र विषय है, इस पर बोला जाए। और अभी मैंने कहा चार संवाद है, शिव पार्वती का, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का, काकभूषुंडी गरुड़ का और तुलसी और अपने मन का, ये चार संवाद है। पांच चरित्र है, पंचचरित्र। रामचरित्र तो है ही और सीता चरित्र उसमें समाविष्ट है। वो तो पहियत वागर था, भी संपृक्त तो है, कालिदास जो कहते हैं इसी तरह। वो तो कहने में भिन्न है, बाकी तो अभिन्न है। तो एक तो रामचरित्र है इसमें, दूसरा भरत चरित्र है, तीसरा शिव चरित्र है, और शिव से भवानी एक ही है तो शिव चरित्र है, चौथा हनुमंत चरित्र है, और पांचवा बाबा काकभूषुंडी जी का चरित्र है। तो एक ब्रह्म, दो सीताराम, तीन वेदों के तीनों खंड, चार संवाद, पांच चरित्र और छह नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छह दर्शन है इसमें साहब। जितने दर्शन हमारे सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में जो आए, ये सभी दर्शन इसमें उपलब्ध है। छह दर्शन है और 7 सोपान है। ये हिमा रुचिर सप्त सोपान, 7 सोपान में एक ग्रंथ रखा गया। 8 आप जानते हैं, हम कथा शुरू करते हैं ना तो कहते हैं आइए हनुमंत विराजिए, तो हनुमान जी को आह्वान करते हैं, ठीक है। और हनुमान जी का आश्रय करने से अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि एक, ये भी आप लगा सकते हैं, मैं 2 लगाना चाहता हूं 8 के अंक। एक तो अष्ट सिद्धि, क्योंकि क्षमा करें, व्यक्तिगत मेरी धारणा में मेरी मानसिकता सिद्धि की ओर नहीं है, शुद्धि की ओर है। सिद्ध तो हमारे यहां बहुत हुए हैं और ऊंचाई पर जाने के बाद गिरे भी है। अब विश्व को चाहिए कोई शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, कोई शुद्ध तत्व। सिद्धियां तो साधना से कई लोगों को मिल जाती हैं, ये तो गणित है, ये करो तो ये मिले, सीधी बात है। लेकिन अष्ट सिद्धि मानी अष्ट शुद्धि, तो 8 का अंक। अथवा तो जहां तक मैं मानस पतंजलि पर और मानस योग दर्शन पर भी बोला हूं, बाबा रामदेव जी, परम पूज्य रामदेव जी के आश्रम में, तो उस समय मैंने कहा था कि रामचरितमानस में बहुत जिम्मेवारी से अष्टांग योग है, पतंजलि का अष्टांग, तो 8 का अंक है। 9 प्रकार की शबरी वाली भक्ति है, ये 9 का अंक। अथवा तो भागवत दर्शन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये सब पूर्ण है। अब 1 2 कितने होते हैं? 3, फिर 4 मिलाओ तो कितना, फिर 3 मिलाओ तो कितने होते? 1 2 3, फिर 3 मिलाओ तो कितना? 6, फिर 4 मिलाओ तो 10, फिर 5 मिलाओ तो 15, फिर 6 मिलाओ तो 21, फिर 7 मिलाओ तो 28, फिर 8 मिलाओ तो 36, फिर 9 मिलाओ तो 45, 4 5 9, पूर्ण है। ये शास्त्र पूर्ण है, पूर्ण है। लेकिन नहीं, मुझे रुकना नहीं है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद स्वादु स्वादु पदे पदे, और भक्ति सूत्र पर बोले हैं, परहेज रखे बिना कभी पढ़ लेना चाहिए। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी बोले, कई महापुरुष बोले, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र पर पूरा ग्रंथ दिया, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, पढ़ने जैसा है। मैं पूरा तो नहीं पढ़, लेकिन कोई मुझे देते हैं तो फिर मैं देख करके आनंद, जो लेने जो होता अपनी समझ में आए, अपना पात्र जैसा हो तो आनंद करते। तो 9 प्रकार की भक्ति, ये 9 का अंक है। लेकिन 10 का अंक मुझे मानस में मिलता है दशरथ से और दशानन से। दशरथ और दशानन एक भोग का प्रतीक है, एक जितेंद्रियता का प्रतीक है। दशरथ जी 10 रथ है, रथ को कोई सारथिक कंट्रोल करता है। दशरथ जी ने अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल किया है। और आनंद भोग का प्रतीक है, मुख। दशानन ये भोगवादी का एक आदर्श पेश कर रहा है। तो ये 10 का अंक दशानन वो कहे। 11 का अंक तो मेरा हनुमान जी है, 11वां रुद्र, ये 11वां अंक है। 12 का अंक रामचरितमानस में अभी हम घूम कर आए, 12 ज्योतिर्लिंग,
द्वादश ज्योतिर्लिंग, अथवा तो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। मानस में लिखा है द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो द्वादश 13, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त, 13 अहंकार को हटा दो क्योंकि वो गड़बड़ करेगा। 5 ज्ञानेंद्री जब अहंकार मुक्त हो जाए, 5 कर्मेंद्री जब अहंकार मुक्त हो जाए, और मन बुद्धि और चित्त ये अहंकार मुक्त हो जाए, तो 13 ये 13वां अंग है। और 14 रामचरितमानस में रहने के, साधना करने के 14 स्थान बताए कि राम कहाँ रहे, इसके 14 स्थान। राम तो 14 ब्रह्मांडों में व्याप्त है, इसलिए वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। और 15 मेरी दृष्टि में रामचरितमानस के 15 दृष्टिकोण है। ये शिव रूप है और भगवान शंकर के पंचमुख है और उसके नेत्र 15 है। ये 15 दृष्टिकोण मानस। तो मानस का महिमा जो मेरा एक परम साधु पुरुष गाता है, उसके द्वारा जो कहना है, तो ये इस कथा के लिए रामचरितमानस की महिमा है। ऐसा महिमा वंत ग्रंथ लेकर के, सार्वभौम ग्रंथ लेकर के हमें